पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से 1982 में यादगार ड्रामा सीरियल बहादुर अली टेलीकास्ट की गई। इस ड्रामे के मुसन्निफ कमर अली अब्बासी थे और ये इकबाल हैदर की पेशकश था। आज आप इस सिलसिले की 11वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएंगे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार खेल बहादुर अली। बिल्लू तुम्हारी बीवी थी, तुम कहाँ रहते थे? गांव। कौन से गांव में? हाँ, कैसा गांव था? एक गांव। शाबाश, गांव। एक गांव। हाँ, गांव, खेत, बाग। तुम्हारे खेत थे, तुम बाग में काम करते थे। हाँ, मैं खेत में काम करता था। सुबह सुबह जाता था। सुबह जाते थे, शाम को वापस आते थे। तुम किसान थे? हाँ, मैं किसान था। तुम मेहनत करते थे, बरसती बारिशों में, ठिठुरती सर्दियों में, तपती गर्मियों में। तुम्हारी कोई बच्चा था? बहादुर खान कहाँ हैं? बाहर हैं, बुलाओ। नहीं, बुलाने की जरूरत नहीं, उनसे कहो इनको जरा खेत की सैर करा लाएं। जी जी। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो। मेरा मतलब है तुम बहादुर हो, दिलावर हो। हाँ, मैं दिलावर हूँ। तुम दिलावर हो? हाँ हाँ, मैं दिलावर हूँ, दिलावर। दिलावर। अच्छा, तो तुम दिलावर हो। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें अपना नाम याद आ गया। तुम दिलावर हो। कुछ और याद आता है? सोचो, ज़हन पे जोर दो। तुम्हारा नाम दिलावर है, तुम्हारी बीवी का नाम बिल्लो। तुम्हारा कोई बच्चा? एक बच्चा। कितना बड़ा? छोटा सा। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा बच्चा है, तुम गांव में रहते हो। तुम्हारे गांव का क्या नाम है? आओ बहादुर। तुम्हें ये बच्चा अच्छा लगता है? जी। अच्छा, तो फिर तो ये आज से तुम्हारा दोस्त हो गया। क्यों बहादुर? जी। मुझे आपकी इस बात से इत्तेफाक है डॉक्टर साहब। आइए आइए डॉक्टर रजिया, अभी आप ही का तस्करा हो रहा था। आपका मरीज कैसा है? अब तो बहुत बेहतर है। अगर इसी तरह वो ताउन करता रहा तो इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते हॉस्पिटल से रुखसत कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं। इससे ना सिर्फ आप बल्कि दूसरे मरीजों को भी तकलीफ हो सकती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो मरीजों के चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट से उनके दुख बांटकर तवानाई हासिल करती हूँ। गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ज़रा कुछ काम था। जी जी फरमाइए। ऐसा है कि मैं ज़रा बैरक्स का राउंड लगा लूँ। जी। डॉक्टर यूसुफ, आप मुझे बैरक नंबर 6 पर मिलिएगा प्लीज़। जी बेहतर। आइए आप तशरीफ। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये मैंने आसपास के गांव की एक लिस्ट बनाई थी नामों की, ये ज़रा आप भी देख लीजिए। लाइए। नूरपुर, अलीपुर, मीरपुर, मेहरापुर, बिल्कुल ठीक है। बल्कि बास जगह पर तो मैं रहा भी हूँ। अच्छा। हाँ। आप किन किन गांव में रहे? मैं अलीपुर,
नूरपुर और मेहराबपुर। मेहराबपुर, मेहराबपुर, मेहराबपुर मेरा गांव था। मुझे सब याद आ गया। तुम्हारा नाम दिलावर है। हाँ, मेरा नाम दिलावर है। तुम्हारी बीवी का नाम बिल्लो है। मेरी बीवी का नाम बिल्लो है। तुम मेहराबपुर के रहने वाले हो। मैं मेहराबपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दिलावर है। मेरी बीवी का नाम बिल्लो है। मैं मेहराबपुर में रहता था। तुम्हारे कोई बच्चा है? अच्छा, हाँ, छोटा सा बच्चा। तुम्हें गांव से आए कितने दिन हो गए? यही कोई 1 हफ्ता या नहीं, तुम्हें आए हुए पूरे 9 साल हो गए हैं। नहीं। तुम सब कुछ भूल गए थे, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारा बच्चा अब इतना ही बड़ा होगा। दिलावर, हाँ? यार तुम खेतों में बहुत अच्छा काम करते हो। हाँ, अब मैं गांव जाऊंगा, अपनी बीवी, अपने बच्चे के पास, अपने खेतों पे हल चलाऊंगा। यार तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? हाँ हाँ, मुझे जाना है अपनी बीवी के पास, अपने बच्चे के पास। डॉक्टर साहबा कह रही थी कि अब तुम्हारा बच्चा बहादुर के बराबर होगा। हाँ, इतना ही बड़ा होगा। तुम कहो तो तुम्हारा बच्चा यहाँ बुलवा लें। यहाँ? यहाँ कैसे आएगा? बस बुलवा लेंगे। फिलहाल तुम ये समझो कि बहादुर तुम्हारा बेटा है और तुम उसके बाप हो। मेरा बाप? हाँ, दिलावर तुम्हारे अब्बा हैं। मगर मेरा बाप तो... तुम मेहराबपुर में रहते थे ना? जी। तुम्हारे अब्बा का नाम दिलावर था। जी। तुम्हारी माँ का नाम बिल्लो था। जी। और तुम्हारा नाम बहादुर है। जी हाँ। तो दिलावर तुम्हारे अब्बा हैं। मेरे अब्बा? मेरे अब्बा जिंदा है? हाँ, तुम्हारे अब्बा जिंदा है। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? मुझे पहले ही दिन शक था जब उन्होंने तुम्हारे हाथ से दवा पीनी थी, और फिर जब उन्होंने अपना नाम, गांव का नाम और तुम्हारी माँ का नाम बताया तो मुझे यकीन हो गया था। लेकिन उन्हें भी ये मालूम नहीं है। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि ज़हनी मरीज जो होते हैं ना, उनको कोई खुशी की खबर या गम की खबर अचानक नहीं सुनाती। तो क्या मैं उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा? अरे नहीं भाई, तुम उनसे कल मिलोगी। मेरा जी चाहता है मैं अभी मिलूं। उनका भी यही जी चाहता होगा, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार और कर लो, कल मिल लेना। भाई साहब मेरी मदद करें, मैं पागल नहीं हूँ। अरे पहले तो पागल थे, अब तुम पागलों की हरकतें कर रहे हो। मैं सलाखों के पीछे बंद कराऊंगा तुमको। सुनो, तुम्हें कोई मिठाई बनानी आती? मिठाई? मिठाई क्या हलवाई की दुकान खोलोगे? ओहो, तुम्हें हलवाई की दुकान खुलवानी है? मुझे क्या? ओ मेरे बेवकूफ चाचा, रजिया बीबी ने कहा है फौरन मिठाई बनाओ। रजिया बीबी ने कहा है? कितनी मिठाई? कौन सी मिठाई? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पेड़े? सिर्फ लड्डू बना सकता हूँ मैं। हाँ। लड्डू बना सकते हो? हाँ। तो फिर फौरन बनाओ। तुम्हारे लड्डू बनाऊंगा। देखो चाचा, लड्डू बनाऊंगा। तुम्हारे लड्डू। अरे क्या हो रही है? कुछ नहीं। सब ठीक ठाक है ना? हाँ रजिया बीबी, सब ठीक है। वो जो मैंने दिलावर से कहा था, तुमने कह दिया? हाँ बिल्कुल वही कहा। क्या कहा उसने सुन के? बस वो कुछ हैरान हो रहा था। वेरी गुड। बेटी जी आपने कहा कि लड्डू बनाओ? हाँ हाँ ज़ैनू चाचा, बहादुर के अब्बा आ रहे हैं ना? बहादुर के अब्बा आ रहे हैं? क्या गांव से आ रहे हैं? कहीं से आ रहे हो, आप लड्डू बनाइए। लड्डू बनाइए। ठीक है, चले आइए आइए आइए, लड्डू बनाए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है तो उसे फौरन सुना दीजिए। वो मरीज है ना दिलावर, क्या हुआ उसे? वो बहादुर का बाप है जो डॉक्टर रजिया के साथ में रहता है। अच्छा, दिलावर को बता दिया? नहीं सर, डॉक्टर रजिया आज बता देंगी। लेकिन ऐसे मरीज को ऐसी खुशखबरी फौरी तौर पर सुनाई जाए तो मुमकिन है? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर रजिया ने सारा बंदोबस्त कर दिया है। अच्छा, कमाल है। ये तो ऐसा मालूम होता है जैसे कि फिल्मों के ड्रामों में, कुछ ड्रामों के फिल्मों में आप बाप बेटे से मिलता है, बेटा बाप से मिलता है। सर फिल्में और ड्रामे भी तो इंसान ही लिखते हैं और उनमें ज्यादातर जिंदगी से नजदीक हादसात और वाकयात होते हैं।
याद रखना कि तुम्हारी माँ जिंदा है और अगले हफ्ते मामू के साथ शहर आ रही है। हाँ, शाबाश। जैनू चाचा, आप बहादुर को अंदर ले जाएं। जैनू चाचा, जब मैं आवाज़ दूँ जब लाइएगा अंदर। मेरा बच्चा, मेरी बीवी आ गए। हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी अगले हफ्ते आ रही है और मेरा बच्चा कहाँ है वो? और बैठो तो सही दिलावर। हाँ, बैठ जाओ। जैनू चाचा, बच्चे को ले आइए। दिलावर, दिलावर, ये रहा तुम्हारा बच्चा। ये मेरा बच्चा तो नहीं। हाँ, ये तुम्हारा बच्चा है। ये तो आपके पास रहता है। मेरे पास रहता है, लेकिन तुम्हारा बच्चा है। यहाँ क्यों रहता है ये? बहादुर शहर पढ़ने के लिए आया है। मेरे अब्बू इसको लाए थे। मगर आपने मुझे पहले तो नहीं बताया। खुदा को शायद यही मंजूर था कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने रहे, मगर तुम पहचान नहीं सको। देखो देखो, बिल्कुल वही नाक नक्शा, वैसे ही बाल, तुम्हारी तरह जियाला, तुम्हारी तरह दिलावर, तुम्हारी तरह बहादुर। मेरे बेटे। अब्बा, हाँ? तुम्हें क्या हो गया था? मुझे कुछ मालूम नहीं मेरे बेटे, मुझे क्या हो गया था। बस इतना याद है कि रेलगाड़ी से उतरकर मैं अपने एक दोस्त के साथ गांव की तरफ आ रहा था। उस रोज बड़ी बारिश हुई थी, तमाम सड़कें पानी से जल थल थी। हम दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। बस फिर अचानक एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। फिर कुछ याद नहीं रहा क्या हुआ। जब आंख खुली तो एक शफीक मेहरबान डॉक्टर ने को देखा। हाँ अब्बा, ये बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटे, जब अल्लाह मेहरबान होता है तो किसी भी शक्ल में मदद को आ जाता है। तेरी माँ अगले हफ्ते आ जाएगी। हाँ अब्बा, आ जाएगी। फिर मैं उससे उन दिनों की कहानी पूछूंगा जब उसने तुझे अपने सीने से लगाकर पाला होगा। उन मौसमों की जिसे देखकर उसने वक्त गुजरने का हिसाब किया होगा। उन लहलहाती फसलों से जिसे देखकर उसने मेरा इंतजार किया होगा। चल कर चले। मगर माँ तो खुद शहर आ रही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, आपकी दुआएं हैं। एक खुशखबरी सुनाना थी आपको। बहादुर को उसका बाप मिल गया। अरे नहीं, इसमें मेरी मेहनत कहाँ हुई, ये तो अल्लाह का करम है। नहीं, आप रहने दीजिए। ठीक है, मैं लेकर आ जाऊंगी। जी हाँ, दोनों को, बहादुर को भी, अब्बा को भी। अच्छा, अम्मी ठीक है? मेरा सलाम कहिएगा बहुत बहुत। अच्छा, खुदा हाफिज़। खैरियत तो है जैनू चाचा? वो बेगम साहिबा से बात करनी है टेलीफोन पे। क्यों? बघारे बैगन के बारे में तरकीब पूछनी है कि कितनी मिर्ची डालूं, नमक कितना डालूं। बघारे बैगन कौन खा रहा है? जी, बहादुर के अब्बा को खिलाने। बड़ी दोस्ती हो रही है उनसे? दोस्ती नहीं, खातिर तवाज़ो करना चाहता हूँ। वो हमारा मेहमान है ना। मेहमान है? जी हाँ, वो गांव जा रहा है ना। मैं गाँव नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं दिलावर से बात करूंगी। मगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, क्यों नहीं मानेंगे? वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं उन्हें कायल करूंगी कि बहादुर को यहाँ शहर में रहना चाहिए। और फिर ये कि बहादुर भी चाहता है, हम सब ये चाहते हैं कि वो खुद भी यहीं रहें। मगर वो जिद करेंगे। हम इसरार करेंगे। बस मैंने कह दिया है, मैं गाँव नहीं जाऊंगा। बहादुर देखो, तुम दिलावर के सामने ऐसी कोई बात नहीं करोगे, उन्हें अफसोस होगा ना। उसे क्या पता कि अब गांव में उसका कोई भी नहीं। वहां मेरे सब हैं, रास्ते, गलियां, नदी, मेरा घर, तेरी माँ और तू। सुबह सुबह उठकर खेतों में हल चलाएंगे, फसलें उगाएंगे, अनाज काटते वक्त खुशी और मुसर्रत का गीत गाएंगे।
जिसे गाने के लिए मेरी जुबान और सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मेरे बच्चे बहादुर, चल बेटे गाँव चल। डॉक्टर साहब ने कुछ कहा था? अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब मैं गांव की आवाजें सुन रहा हूं, पगडंडियों और गलियों में गिरने वाली बारिश की आवाजें, खिड़कियों और दरवाजों से टकराने वाली हवाओं की आवाजें, बैल के गले में बजती हुई घंटियों की आवाजें। तू सुन रहा है? नहीं अब्बा। गांव चलेगा तो सुन लेगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने। बस उनके दिमाग में एक ही बात समाई हुई है, गांव जाना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। तो मैं क्या करूं? बहादुर, तुम्हें गांव जाना होगा अपने बाप के लिए, उनकी सेहत के लिए। बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ना जरूरी होता है ना। तुम गांव के स्कूल में पढ़ोगे, सबसे आगे रहोगे। तुम एक बहुत अच्छे, बहुत मेहनती बच्चे हो ना। जब गांव के स्कूल में पढ़ चुकोगे तो शहर आना, यहाँ आला तालीम हासिल करना, जिंदगी का मकसद पाने के लिए यहाँ आना। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। बहादुर, दुनिया में सब लोगों का साथ वक्ती होता है। आदमी जब सफ़र करता है ना तो उसे बहुत से मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, लेकिन सफ़र जारी रहता है यहाँ तक कि मंजिल आ जाती है। तुम एक नेक मकसद के लिए सफ़र कर रहे हो ना। अगर हम सब तुमसे बिछड़ भी जाएंगे तो क्या हुआ? किसी अगले मोड़ पर, किसी अगली सड़क पर और बहुत से लोग बहुत प्यार करने वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं, चल बहादुर बेटे, अभी गाँव चले। मगर अभी हाँ, अब मैं एक लम्हा भी यहाँ नहीं रुक सकता। डॉक्टर साहब तो मिलने। तेरी माँ ने 9 साल मेरा इंतजार किया, अब मैं 9 मिनट भी यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। चल। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।